हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है ऑटोफैगी। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ ऑटोफैगी एंड क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है ऑटोफैगी की एंड क्या है ऑटोफैगी। फ्रेंड्स, ऑटोफैगी इज़ इंट्रासेल्युलर डिग्रेडेशन प्रोसेस। क्या होती है ये होती है कि इंट्रासेल्युलर प्रोसेस डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। किसका होता है? ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स विद इन लाइसोसोम। विद इन लाइसोसोम, लाइसोसोम में होता है, किसका होता है? साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट्स या फिर साइटोप्लाज्मिक जो एजेंट होते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो गए या फिर अदर कोई प्रोटीन्स है जो एकदम सही नहीं है, जिसमें कोई ना कोई जो है कमी आ चुकी है, तो उन सब चीज़ों का, या कोई एंटीजेंस है। तो इस तरह से जो एजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एजेंट होते हैं, उनका जो है डिग्रेडेशन किया जाता है किसके द्वारा? लाइसोसोम में, विद इन लाइसोसोम। ओके, आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरिंग ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है? ऑटोफैगी में होता है फैगोफोर फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फैगोफोर फॉर्मेशन। ओके, एंड थर्ड इज फैगोफोर्स form de novo in the cytoplasmic from a cup shaped membrane that expands into a double membrane bound phagosome surrounding a portion of the cytoplasm. ओके, तो क्या होता है कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, मेम्ब्रेन बनती है, कप शेप्ड मेम्ब्रेन बनती है, जो क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ऑटोफैगोसोम चारों तरफ जो है उसके जो साइटोप्लाज्म होता है सराउंडिंग हो जाता है, चारों तरफ से उसको घेर लेता है, जो भी एंटीजेंस या फिर जो साइटोप्लाज्मिक एजेंट होते हैं उनको, या माइक्रोब्स हुए जैसे, या बैक्टीरिया हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये बनता है। एंड जो 4 पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है कि ऑटोफैगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटोफैगोसोम, अब जब ये ऑटोफैगोसोम बनता है तो वो फ्यूज होता है लाइसोसोम से। लाइसोसोम से फ्यूज क्यों होता है? लाइसोसोम से फ्यूज इसलिए होता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो है क्या होते हैं, सम एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन साइटोप्लाज्मिक एजेंट को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीएज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, या अदर एंजाइम्स हो गए जो क्या करेंगे? हाइड्रोलेज करेंगे इन साइटोप्लाज्मिक एजेंट का। ओके, और ये क्या करेंगे? ये उन प्रोटीन्स को एंड कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड्स, ये इन सब को जो है डिग्रेडेशन इनका करेंगे। एंड अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि द एंजाइम इन द रिजल्टिंग कंपोनेंट्स एंड ऑटोलाइसोसोम। फिर क्या होता है? जब आप जो है लाइसोसोम का एंड ऑटोसोम का फ्यूज़न करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोलाइसोसोम। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? जब ऑटोफैगोसोम एंड लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ तो उसे कहेंगे हम ऑटोलाइसोसोम। एंड ब्रेक डाउन द इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम द ऑटोफैगोसोम एंड डिग्रेड द मटेरियल। एंड फिर क्या होता है कि उसकी जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन होती है, किसकी? ऑटोफैगोसोम की, उसको जो है क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं एंड डिग्रेड करते हैं मटेरियल्स को। मटेरियल्स वही साइटोप्लाज्मिक एजेंट्स। एंड उसके बाद में लास्ट में क्या होता है? जो 6 पॉइंट है, रिजल्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर रिलीज्ड एंड रिसाइकल्ड इन द साइटोसोल। एंड फिर क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है एंड रिसाइकल किया जाता है इन द साइटोसोल। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। इस तरह से सबसे पहले जो होता है क्या बनता है?
फैगो 4 बनता है। ये आपका फैगो 4 है, जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, और उसके बाद में एनगल्फ किया जाता है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को। यहाँ पे आपने साइटोप्लाज्मिक किस तरह से जो है इनको इनगल्फ करना शुरू किया, फिर क्या होगा कि जब चारों तरफ से इनको जो है सराउंड कर लेगी, मेम्ब्रेन सराउंडिंग हो जाएगी चारों तरफ, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। और ये क्या होती है, ऑटोफैगोसोम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है फ्यूजन। फ्यूजन किसका, लाइसोसोम का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम का फ्यूजन होता है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, जैसे प्रोटीएज, जैसे हाइड्रोलेज एंड अदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट का डिग्रेडेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपका फ्यूजन होता है, लाइसोसोम का फ्यूजन है और ऑटोसोम का फ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। इन्हीं के नाम से है ऑटोफैगोसोम का नाम एंड लाइसोसोम का ऑटोलाइसोसोम। एंड ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सॉरी लेयर है, उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एंड यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं। फिर लास्ट में आपको जो है क्या रिजल्ट मिलेगा कि डिग्रेडेशन हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट में डिग्रेडेशन हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। इस तरह से डिग्रेडेशन हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का, एंड वो क्या होगा, फिर जो है बाहर इसका दोबारा से रिसाइकलिंग हो जाएगा इन साइटोसोल में। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा जो है पाथवे एंड पूरे स्ट्रक्चर समझ आ गई हो कि किस तरह से व्हाट इज ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगी, फैगो 4 एंड व्हाट इज लाइसोसोम। एंड ये जो टॉपिक आता है वो आप जो है लाइसोसोम में भी पढ़ते हैं, एंड दूसरा ऑटोफैगोसोम हुआ या फिर ऑटोफैगी जो है टॉपिक, उसमें आप पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 से है CSIR UGC नेट का ये। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे जो बात करें कि क्यों ज़रूरत होती है ऑटोफैगी की, तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर मैन यहाँ पे देखें तो जैसे सेल डेथ हुई उसके लिए, एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर हो गया, या कैंसर सेल है, उसका हमें जो है क्या करना है, उसको डिग्रेडेशन कराना है सेल का, या फिर उसमें ऑटोफैगी होगा। एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में एजिंग एंड इनेट इम्यून सिस्टम एंड कार्डियो मायोपैथी में, अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं सेल के अंदर, सेल डेथ ये सब, तो वहाँ पे जो है ऑटोफैगी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उसको जो है ऑटोफैगी वहाँ पे होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका हो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं ये डायग्राम, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ये भी वही डायग्राम है लेकिन एक जो है आप यहाँ पे अलग से समझ सकते हैं। जैसे आइसोलेशन मेम्ब्रेन, सबसे पहले आइसोलेशन मेम्ब्रेन, फिर कार्गो एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स या ऑर्गेनल्स, इस तरह से जो है वो एक फैगो 4 बना, वेसिकल्स इलोंगेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका ऑटोफैगोसोम डॉकिंग एंड फ्यूज़न, उसके बाद में लाइसोसोम का फ्यूज़न होगा किसके साथ में, ऑटोफैगी के साथ में, एंड ऑटोफैगोसोम के साथ में, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑटोलाइसोसोम कहेंगे। आप यहाँ पे इसका जो है फ्यूजन देख रहे होंगे लाइसोसोम का। एंड एक ये डायग्राम है जिसमें यही दिखाया गया है, सबसे पहले यही आइसोलेशन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में जो है आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स फॉर डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे जो है उसका कलेक्शन हो रहा है। फिर जो है कंप्लीशन ऑफ ऑटोफैगोसोम, फ्यूजन ऑफ ऑटोफैगोसोम विद लाइसोसोम, यहाँ पे जो है ऑटोफैगोसोम का फ्यूजन हुआ किसके साथ में, लाइसोसोम के साथ में, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑटोलाइसोसोम एंड डिग्रेडेशन ऑफ कंटेंट्स, जो भी होगा कंटेंट्स उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको जो है
एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे एंड बताएंगे आपको कि क्या आंसर था क्या नहीं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो एंड थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय।